मुक्त प्रदेश, दंगा मुक्त प्रदेश, भाजपा की सरकार। भाजपा की सरकार सोचा जाएगा अभी वोट देने के लिए तो आप मन में रखे होंगे ना कि हम किसको वोट देंगे। देंगे। रुपए पेट्रोल था तो कोई दिक्कत ही नहीं किसी को थी। आज 110 रुपए पेट्रोल है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमेशा बढ़ती रहेगी, किसी भी सरकार आएगी तो कोई महंगाई नहीं रोक सकता। लीक हो रहे हैं, इसकी भी जांच कराई जाए। खुद जब माफिया लोग खूब बैठे हैं, योगी जी के ऊपर 49 मुकदमे, जिसका खुद उन्होंने वापस ले लिया। धर्म का विकास हो गया, जात धर्म का विकास। अच्छा ये नमस्कार, मैं हूं सोनिया सिंह और मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जगदीशपुर 184 विधानसभा में मौजूद है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना अपना समीकरण बनाना शुरू कर दिया है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये सब, चाहे बसपा हो, सभी पार्टियों ने अपना अपना समीकरण जो है पूरी तरीके से बनाना शुरू कर दिया है। जोरों शोरों से अपनी वो रैलियाँ कर रहे हैं और छोटे छोटे संगठनों के साथ वो मिलकर गठबंधन भी कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से भाजपा को जो है इस बार सत्ता से बेदखल करने के लिए पूरी तैयारियां करने के लिए जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बड़ी तमाम रैलियां कर रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर और जिस तरीके से प्रदेश में महंगाई है, बहुत सारे मुद्दे हैं, हम इन सब मुद्दों को लेकर के जनता का क्या मूड है, उनकी क्या राय है कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, तो हम इनकी राय लेने के लिए आज यहाँ पर जगदीशपुर में मौजूद है। तो हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इनका क्या मूड है, ये क्या चाहते हैं। हाँ भैया, क्या चाहते हैं? अब की बार क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में जो है विधायक जी हैं, उनका काम कैसा रहा और प्रदेश में क्या लगता है किसकी सरकार आ सकती है? सरकार मैडम तो किसी की आ सकती है, ये संभवता है, लेकिन हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय माननीय सुरेश पासी जी विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, इनका आज तक बहुत ही बढ़िया कार्यशैली रही। इनसे में हम ही नहीं, हम तो ये जानते हैं कि हमारे यहाँ की पूरी जनता इनको फिर से चुनेगी। कहो दिल से सुरेश पासी फिर से। कहो अच्छा, कहो दिल से सुरेश पासी फिर से। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात कह दी। हम जितनी देर से आ रहे हैं, आपका एरिया घूम रहे हैं, हमको ये जरूर शब्द लिखे हुए मिले हैं, कहो दिल से सुरेश पासी फिर से। हाँ, बहुत बढ़िया। तो क्या लगता है उन्हीं की यहाँ उन्हीं की सरकार बनेगी? चलिए और आपसे हम जानना चाहेंगे, आप क्या चाहते हैं, मतलब आप लोगों की क्या राय, इस बार प्रदेश में किसकी सरकार योगी जी की सरकार बनेगी। अच्छा, योगी जी की सरकार। अच्छा, आइए मुक्त भैया, प्रदेश। आप ही लोग आइए बात करें। हाँ, गुंडागर्दी मुक्त प्रदेश, दंगा मुक्त प्रदेश, योगी जी की सरकार। पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार पूर्ण है? बहुमत से। अच्छा, 300 पार। हमने यहाँ पर बहुत सारे लोगों से जब बात किया तो उनका कहना है कि यहाँ से बीजेपी की जो है वो पूरी तरीके से समाप्त होने वाली, यहाँ पर समाजवादी पार्टी आने वाली। ऐसा नहीं है। अच्छा, वो तो जब वोट पड़ेगा तो पता चल जाएगा। अच्छा, योगी बाबा का आपको कौन सा काम अच्छा लगा है? उनके जितने भी काम हैं सारे काम अच्छे हैं। हाँ, सब परिवारवाद नहीं है, समाजवाद नहीं है। उनके यहाँ उनका उत्तर प्रदेश उनका परिवार है, उनका समाज है। वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और सभी पार्टियां जो हैं सिर्फ अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए काम करती हैं। लेकिन योगी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि जो है पूरे प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, अपने लिए क्षेत्र के लिए नहीं कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए आप लोग भी आइए, आप लोगों की अरे शब्द बोलने में क्या जा रहा है, आइए बताइए क्या लगता है इस बार की यहाँ पे आपके जो विधायक जी हैं उनका कैसा काम रहा और जो प्रदेश में है वो किसकी सरकार आ सकती है, किसकी संभावना है? बहुत ज्यादा चांस है भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार। क्यों, समाजवादी पार्टी भी तो कह रही जोरों शोरों से कि हम आ रहे हैं 300 सीटें लेकर के। अब जो काम देखेगा वही जीतेगा। तो क्या लगता है काम वही देखेगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब की बार भाजपा आ रही है? भाजपा के आने से परिवार सुरक्षित है। अच्छा, अरे तो परिवार ही बस एक ही काम। जी, सब कोई सुरक्षित है। पूरा प्रदेश, अच्छा, देश प्रदेश दोनों सुरक्षित हैं। सबका परिवार सुरक्षित है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। हम आइए और भी लोगों से बात करें। अरे क्यों भाग, अरे आप लोग भाग रहे हैं, ऐसे भागेंगे? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, आप बताइए कि क्या लगता है आपके यहाँ के जो विधायक जी हैं उनका काम कैसा रहा आपके क्षेत्र का, और जो अब की बार प्रदेश में क्या लगता है किसकी सरकार आ सकती है? महंगाई जिस तरीके से, क्या लगता है प्रदेश में तो भाजपा सरकार आएगी। अच्छा,
यहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों से बात की हो तो कह रहे समाजवादी पार्टी आएगी। अब भाई सबकी अपनी अपनी निजी राय है, जिसकी जो जैसा लगता है। जैसे आप भाजपा यहाँ के जो भाजपा का काम अच्छा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ का भाजपा का काम हुआ। अच्छा, जो काम 70 साल में नहीं हुआ है वो काम भाजपा ने। देखिए भाई, अब जातिवाद लेकर न चलिए। नहीं, जातिवाद यहाँ नहीं चल रहा है। जो काम करेगा वो आएगा। हाँ। अब नया वर्ग है, जो काम करेगा वो आएगा। वो पुराना जमाना गया कि वो यादव है, वो ब्राह्मण है, वो मुस्लिम है, वो सब गया। अब यहाँ नया काम है, जो काम करेगा वो आएगा। अच्छा। अगर आप काम कर रहे हैं तो 5 साल बाद आप अगर मतलब आप लोग काम देख करके फिर से सरकार में लाना जो चाहते काम करेगा वो आएगा। हैं। जी, आपका क्या कहना है? बीजेपी पूर्ण समर्थन। अरे बहुत बढ़िया कहो दिल से फिर से फिर से नहीं, बहुत बढ़िया। देखिए, हाँ, और क्या कहना चाहते हैं? ये बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे आइए, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे वही सरकार बनेगी। किसकी? अरे बीजेपी की। बीजेपी की? जी पक्का? हाँ, बहुत बढ़िया। यहाँ बीजेपी की राज है। सरकार बीजेपी की होनी चाहिए। हाँ, विधायक चाहे जो भी हो। हाँ, उसे नहीं सरकार भाजपा की ही आएगी। हाँ? विधायक चेंज होना चाहिए। काहे ये तो कह रहे, ये लोग तो कह रहे बहुत बढ़िया है विधायक जी। भाई जिसके लिए बढ़िया, जिसके लिए बढ़िया है, हमारे लिए नहीं बढ़िया। अच्छा, काहे आपको क्या लगा, मतलब क्या खराब काम लगा उनका? कुछ नहीं, हमको नहीं पसंद, बस बात खत्म। और क्या है? अब बताइए, आप ही लोग बताइए चाचा को। तो हमने विधायक बनने के लिए जी का नहीं है, समर्थन यहाँ भाजपा का है। अच्छा। विधायक जी का विधायक समर्थन वो नहीं कोई कर भी रहे हैं, अच्छा, लेकिन चलिए, सरकार वो भाजपा की चाहते हैं। उनसे आप पूछ लीजिए। हाँ वही बनेगा, विधायक वो बनेगा। हाँ, मतलब विधायक चाहे जो भी हो और सरकार बीजेपी का बने। बहुत बढ़िया, आप ही यही कह रहे हैं? बहुत बढ़िया। देखिए भाई, इनकी राय है कि इस बार भी प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। अब आगे क्या होता है वो तो चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। और भी लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे आखिरकार उनकी क्या राय है, वो क्या कहना चाहते हैं। काहे राय हाँ, कि उत्तर प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे आप लोग? सोचा जाएगा अभी। वोट देने के लिए तो आप मन में रखे होंगे ना कि हम किसको वोट देंगे? देंगे। बता दीजिए। नहीं बताया क्यों दे, अबे हमको देना है। अरे राज वोट ही नहीं पड़ा अभी। बता दो ना, केंद्र में 100 रुपए पेट्रोल था पहले, 70 रुपए, आज 108 110 रुपए हो गया। उससे कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, कुछ कह रहे हैं आप, कहिए, आप बताइए क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, जब 70 रुपए पेट्रोल था तो कोई दिक्कत ही नहीं किसी को थी। आज 110 रुपए पेट्रोल है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। खाली भाजपा को ना जात धर्म पे लड़ाते हैं लोग, यही है और कुछ है नहीं इसके अलावा। भाजपा वाले जाति धर्म को लड़ाते हैं? और क्या, साफ साफ देख लो आप। और क्या बात है, बात कर रहा था। अब बताओ, बात करवाइए सामने। कुछ कह रहे थे आप उतने टाइम की, यादवंशी कुछ कह रहे हैं? नहीं कह रहे हैं। हाँ। नहीं, ऐसा तो नहीं है, जाति दर नहीं। अरे आप महंगाई की बात करिए ना। हाँ, महंगाई की बात क्यों नहीं कर रहे? हाँ। सुनिए मेरी बात। आज के 5 साल पहले अगर किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी होगी 1 लाख की, तो क्या 5 साल बाद भी 1 लाख की रहेगी वो प्रॉपर्टी? वो 10 लाख की होगी यार। 10 लाख की हो जाएगी। तो पेट्रोल 70 रुपए लीटर था, आज 140 होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। सही बात है। अब हम भी कुछ कह लें। गेहूं खरीद के फ्री में बांट रहे हैं, तो कहाँ से देंगे? अपने घर से देंगे क्या? सही बात है, हम भी कुछ कहते हैं। मुफ्त राशन दे रहे हैं, ठीक है, मुफ्त राशन दे रहे हैं, हम आपकी बात मान रहे, मुफ्त राशन दे रहे हैं। जो अरे मुफ्त राशन दे रहे, ठीक है, तो 70 रुपए पेट्रोल था, 100 रुपए कर दिया। जो 100 रुपए में 100 रुपए में कच्चा, 100 रुपए में तेल था, आज 200 रुपए कर दिया। तो कुछ नहीं उस जगह पे, मतलब मुफ्त राशन दे रहे हैं तो इसका मतलब कि 100 की चीज 200 रुपए कर दोगे, ये भी कोई बात हुई? गरीब आदमी मर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो पा रहा है, गरीबे पा रहा है, अमीर नहीं पा रहा। हाँ, ये कहो कि राशन 100 रुपए के राशन की हाँ, सत्ता जो है उसको पुनः रिपीट होना है। आम जनता बिल्कुल प्रसन्न है। अब वो लोग जो दलाल थे, चोरी कर रहे थे, डकैती मार रहे थे, जनता का धन खा रहे थे, उनको धन की कमी पड़ रही है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। बाकी आम जनता जो तेल पा रही है, राशन पा रही फ्री में, वो प्रसन्न है। किसानों। अच्छा, ये बताइए, महंगाई नहीं है प्रदेश में? महंगाई नहीं है प्रदेश में? महंगाई तो हमेशा बढ़ती रहेगी, किसी भी सरकार आएगी तो कोई महंगाई नहीं रोक सकता। महंगाई तो हमेशा उसका अनवरत स्वरूप है, कोई बदल नहीं सकता। क्या पहले तेल 2 रुपए में बिक रहा था? और रही बात बेरोजगारी की, कुछ लोग चिल्लाते हैं, आप बताइए कि क्या पहले कांग्रेस के समय, सपा के समय सब राष्ट्रपति थे, अब टीचर हो गए हैं? तो वो व्यवस्थाएं जैसी हैं वो चीज़ें चलती रहेंगी, किसी भी सरकार हो। महंगाई का एक अपना लेवल है, वो अर्थव्यवस्था पे निर्भर होता है।
कैसे उत्पादन कैसे चीज़ें, उन पर वो चीज़ वो चूतिया बनाने वाला विषय नहीं है। जनता को फ्री में गल्ला मिल रहा है, उसको किसान का पैसा मिल रहा है बखूबी, वो प्रसन्न है। हाँ, अभी तक जो पैसा किसानों के लिए आता था, तभी तो किसान विरोध वापस ले लिया गया। फ्री का गल्ला मिल रहा था, 10 रुपए हमसे लेते हैं, 10 रुपए किलो हमसे लेते हैं, 100 रुपए किलो बेचते हैं। उसमें तो मोदी तकलीफ नहीं होती है, उसमें कोई तकलीफ नहीं होती ना, है ना। काहे का 10 रुपए लेते हैं, काहे का 10 रुपए? इनका कहना है कि किसानों का भी तेल पे बोल रहे हैं, बोलना चाह रहे, बोल नहीं पाएंगे कि 200 रुपए में मान लिए तेल मिल रहा सरसों का। अब बताइए, किसान का अगर सामान महंगा हो तो भी इनको तकलीफ, अगर सस्ता हो तो भी इनको तकलीफ। तो भाई अगर किसान का सामान महंगा हो रहा है तो आप काहे के लिए चिल्ला रहे हो? किसानों की बात की, एक मिनट, किसानों की अगर बात की है तो किसान करीब 150 दिन से ज़्यादा ही उनसे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है। तो जो ये उसमें करीब 700 लोगों की 700 किसानों की मौत हुई, लखीमखीरी का कांड जो हुआ उसको कोई भूला नहीं है। तो जब लास्ट में आकर के प्रधानमंत्री जी ने ये किस कानून बिल को वापस लिया है, तो विपक्ष तो भाई हमलावर है उस पे कि चुनाव को देखते हुए लिया है, तो इस पे क्या ये बहुत बड़ा विषय है। देखिए, प्रधानमंत्री ने ये जो कानून लेके आए थे वो किसानों के हित के लिए लाए थे। उसमें जो बिचौलिए थे वो कहीं न कहीं नष्ट हो रहे थे। उन्होंने पूरी एकजुटता करके बिचौलियों ने फंडिंग करके और ये पूरा आंदोलन चलाया। लेकिन ये आंदोलन जो है देश के विरुद्ध कहीं न कहीं कार्यन्वित हो रहा था। तो प्रधानमंत्री ये कानून लेके किसान हित के लिए लाए थे और ये वापस लिए हैं देश हित में। उन्हें लगा कि देश हित में इसलिए जरूरी है, बाकी ऐसा नहीं है। उस कानून से किसानों का लाभ होना था। दूसरी चीज़, अब बात रही योगी की। योगी ने जो भी कानून लागू किया है, जो यहाँ तोड़ फोड़ होती थी, लोग जरा सी बात पे तोड़ फोड़ करते थे, उनसे पैसा वसूला। उन्होंने क्या गलत किया? गुंडों को जेल भेज दिया। क्या गलत किया? जो गलत काम करते थे वो उनको जेल भेज दिया। कोई भी लड़कियों के साथ बलात्कार करता, छेड़खानी करता था, उस पर कानून लेके आए, उनको सख्ती से पालन कराया। कोई अपराध किया है क्या? पूरी तरीके से जनता प्रसन्न है और ये गुंडागर्दी के राज जनता नहीं चाहती। अब रही बात बेरोजगारी भी करिए, जो नौकरियां मिल रही, पहले 15 लाख 20 लाख 35 लाख में लोग नौकरियां पाते थे, ककारा उनको नहीं आता है। मोदी जी अब आज की सरकार में सुनिए तो मेरी बात, काम किया है। मोदी जी ने हर मोदी ने क्या कहा था, कितने पेपर लीक हो रहे हैं इसकी भी जांच कराई जाए। खुद जब माफिया लोग खूब बैठे हैं, योगी जी के ऊपर 49 मुकदमे, जिसका खुद उन्होंने वापस ले लिया। बलबा हत्या 49 मुकदमे योगी जी के ऊपर खुद हैं। यहाँ अमेठी क्षेत्र की बात, तो यहाँ नए विधायक जी जो हुए हैं, देख लीजिए, आप खुद ही देख सकते हैं। बस स्टाफ है हमारा, बसें यहाँ 1-1 घंटे हम लोगों को लाइन लगाना पड़ता। आप इधर कैमरा घुमाइए जरा, उधर दिखा दीजिए कितनी सवारी यहाँ पे। 1-1 घंटा हो जाता है, बसें नहीं आती जब से बाईपास हुआ। इधर की नहीं, इधर की यहाँ की बात करें, 1-1 घंटा हो जाता है, बसें नहीं निकलती, जो हम बहुत बड़ी समस्या है। बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे जब से क्या लगता है इस बार, क्या लगता है यहाँ का विधायक बदलेगा या फिर प्रदेश का जो है मुख्यमंत्री बदलेगा? क्या लगता है? नहीं, यहाँ विधायक बदलने के बाद तो भाई देखा जाएगा। इस बार बदलाव की तो जरूरत हो ही गई है। बदलाव बहुत जरूरी होता है। सत्ता में अगर बदलाव नहीं होगा तो अहंकार हो जाता है। किसानों ने आज अहंकार का जवाब दिया है। किसानों ने अहंकार का जवाब दिया। 700 किसान शहीद हुए, मोदी जी को बिल वापस लेना पड़ा। और ऐसे ही ये करते रहेंगे तो कोई सत्ता किसी की नहीं हुई। मैं कांग्रेस का किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन कोई ये समझ ले कि केवल हम ही रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो अहंकार देखिए, मैं किसी दल का मुजम्मत नहीं करता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो 70 साल में किसी विधायक ने हमारे क्षेत्र में काम नहीं किया है। माननीय सुरेश पासी ने सड़कों का जाल बिछाया, ये हाई मास्ट लगा हुआ है, जगह जगह चौराहे पर उन्होंने कार्य किया। बारिश होती है तो 4 डिग्री कॉलेज हमारे क्षेत्र में दिए। और दूसरी चीज वो ये रोड देख रहे हो, इसको भी मरम्मत कराया। इतना ज्यादा विकास 5 साल में हुआ है जो कभी आज तक किसी विधायक ने नहीं किया था। और भी लोगों से बात करेंगे। ये बस स्टॉप है,
ये बस्ता विकास कहाँ गया? दिखाइए विकास है कहाँ पे? एक मिनट। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास करेंगे, ठीक है। उनका नारा था जब उनकी सरकार आई थी प्रदेश में। थोड़ी है, अरे इनके साथ है, इनका है, सबका थोड़ी है यहाँ पे। वो विकास नहीं कर जात धर्म का विकास हो गया, जात धर्म का विकास। अच्छा ये बताइए, अभी ये बताइए, आप लोग तो युवा है, ठीक है, आप लोगों के पास नौकरी है, रोजगार है कि नहीं है? अरे बहुत अच्छी नौकरियां हैं। अरे नौकरियां की बात कर रहे हैं। पहले तो आप लोग वोट पहले खाली कर दीजिए। अगर नौकरी होती तो इतनी देर से ना ये भाषण दे रहे होते, ना हम लोग यहाँ पे खड़े होते। नौकरी हम लोग बेरोजगार, इसी वजह से हम मैनिफेस्टो में क्या लिखा था, 5 साल में कितनी नौकरियां देंगे? पेपर लीक दे दिया, ये बताइए हमें। तो पेपर लीक हो रहा है 5 सालों में। बेरोजगारी जो बात हुई थी पेट्रोल की, आज 200 रुपए सरसों तेल जो है, जो कांग्रेस की सरकार में कहा जाता था कि 1000, जब 420 रुपए था, तो हमारे माननीय स्मृति ईरानी जो सांसद है, माननीय सांसद महोदया जो हैं, कहती थी यहाँ पे सिलेंडर रख के सर पे जो घूमती थी। इस समय 1000 रुपये है सब्सिडी जब आती थी, तब यहाँ रोना रोए, जैसे पंडित जी कह रहे हैं, ये कोई अलग नहीं हम लोग चाहते, लेकिन ये कहते थे कि मतलब 400 रुपये बहुत महंगाई हो गई। आज 1000 रुपये है जो गैस की कीमत, सब्सिडी भी नहीं आ रही हो, 1000 रुपये लिया जा रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं विकास की, बात होनी चाहिए विकास की। बस क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? मतलब महंगाई इतना बढ़ गई है, जनता परेशान है, और हम क्या काम करें? नेता थोड़ी कहेंगे। आप परेशान हैं? आप परेशान हैं? सारी जनता ही परेशान, हम क्या परेशान? सारे लोग परेशान हैं। तो क्या लगता है अच्छा आपको एक बात बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री कौन बने? भाजपा से योगी आदित्यनाथ जी आएंगे या समाजवादी पार्टी से अखिलेश भाई आएंगे? एक बार हम चाहेंगे अपने सहयोगी। मेरी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। हमें ना भाजपा से मतलब, ना कांग्रेस से मतलब है, ना सपा किसी से मतलब नहीं है। हमें विकास से मतलब है। विकास मिलेगा कहाँ से? जब सही मुखिया आएगा, जैसे घर का सही मुखिया होता हमारे पापा जी, सही मुखिया का मतलब हो गया अरविंद केजरीवाल। अच्छा, इसको बोलते हैं मुखिया असली। आप देखिए, अगर उसका 10 रुपए का बजट है पूरी दिल्ली का, तो 8 रुपए में सिस्टम चला रहा है वो। बिजली है, पानी कुछ भी फ्री दे नहीं रहा वो, शिक्षा भी फ्री दे रहा वो, हर चीज फ्री दे तो क्या आप मतलब क्या लगता है कि मतलब आम आदमी अगर पार्टी उत्तर प्रदेश में आ जाए? हाँ, लेडीजों की जो यात्रा है दिल्ली के अंदर सारी फ्री है, और अभी तक बहुत बढ़िया कर रखा है उन्होंने। एजुकेशन के मामले में भी बहुत बढ़िया है केजरीवाल। नहीं कर रहे हैं। नहीं तो क्या? एक मिनट उत्तर प्रदेश में ही बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात। एक मिनट शांत हो जाइए आप लोग, दिल्ली की बात नहीं। उन्होंने एक ये कहा है कि जैसे दिल्ली में है मुख्यमंत्री, वहाँ बस की नहीं है उत्तर प्रदेश में आ जाए। बहुत बड़ा प्रदेश है दिल्ली, छोटा प्रदेश। कबो ना चला पाई है। पाकिस्तान का देख लो, उत्तर प्रदेश में देख लो, बहुत अंतर है वहाँ। अरे बजट की बात करेंगे, 1 मिनट। दिल्ली का बजट और यूपी का बजट बराबर है। यूपी की बात करिए, चुप रहो। बजट की बराबरी करेंगे। दिल्ली के यूपी की बजट बराबरी है। अगर दिल्ली की यूपी की बजट बराबरी है तो ठीक है, फिर दिल्ली और यूपी की बजट बराबरी नहीं है। तो क्या कह रहे थे आप? बताइए क्या कह रहे थे? भूल गए, क्या बता रहे थे? भूल गए। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, अगर विकास की बात की जाएगी, अब रही बात पार्टी की बात नहीं है। अखिलेश यादव से किसी ने आज तक जितना काम हुआ है, उनसे ज्यादा काम किसी ने किया। अगर काम की बात की जाएगी, बस मैंने यही है। इन लोगों का एजेंडा यहीं तक सीमित रह गया है। बस यहाँ तक इन लोगों का एजेंडा केवल यही, बस जात पात धर्म की राजनीति, बस टोटल इसी की राजनीति। हमको ये राजनीति नहीं चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे केवल विकास चाहिए। हम विकास की बात करेंगे, शिक्षा की और स्वास्थ्य की, चाहे वो जो करे। बस हमें ये एजेंडा नहीं चाहिए, नफरत नहीं चाहिए, हमें प्यार चाहिए। ये एजेंडा नहीं, थोपना नहीं है कोई चीज। हमें बात करनी है शिक्षा की, स्वास्थ्य की। बहुत बढ़िया, में जो काम करेगा वही। चले, हम और भी लोगों को मौका देते थे। आप लोगों का क्या कहना भाई? अरे आइए। अरे बताइए सर, आप क्या कहना चाहते हैं? पूछना कि आपके प्रदेश में जो है इस बार, अच्छा
छुपाना चाहते हैं? नहीं, मैं जॉब टाइम में हूँ। अच्छा ठीक है। तो ये बताइए प्रदेश में कौन आ रहा है मुख्यमंत्री के रूप में? हमारे हिसाब से तो अभी अखिलेश यादव आ रहे हैं। अच्छा अखिलेश जी आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। आपको नहीं पता लग रहा है? नहीं हमको कैसे पता चलेगा आप जब जनता के बीच घूम रहे हैं। जब आप लोग बताएंगे गाँव तभी में तो देहात बताओ ये तो हम तो दिन भर सुबह से शाम तक तो आपको ये पता नहीं है, हमें नहीं पता कौन आ रहा है। एक बच्चा अंधा भी जानता अगले जा रहे हैं। यार पक्का हाँ पक्का रहे। वोट बहुमत से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किसान आदमी यहाँ गाँव पे रहने वाले लोग हैं। अरे हम लोग आप तो लोग पढ़े लिखे शिक्षित तो आप लोग नहीं जानते ये लोग। हाँ कहाँ गए भैया, किससे पूछ ले? अरे आइए भैया बताइए। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए इधर आप लोग रोड मत जाम करिए क्योंकि फिर ट्रैफिक लग जाएगा। कर लिया आप बोल लिए बहुत बता लिए। अभी हम भाई यहाँ आप लोगों की राय है कि हमें जाति पात वाली सरकार नहीं चाहिए, हमें जो विकास काम करे वही वो सरकार चाहिए। एक बात और बोलेंगे, योगी की सरकार में गुंडागर्दी खत्म हुई है, ये बात हम बोलेंगे। ऐसा नहीं गुंडागर्दी नहीं, गुंडागर्दी एकदम खत्म हुई है, वो भेदभाव खत्म हुआ है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि बदतमीजी लड़कियों के साथ सरकार चाहिए। अरे तो मेरी बात तो पूरी बात तो फिर अखिलेश कहाँ से आएंगे भैया? अखिलेश नहीं कर पाएंगे। अखिलेश का नाम नहीं लिया हमने, लिया नहीं उन्होंने अखिलेश नहीं लिया हमने, किसी भी पार्टी का नाम, कांग्रेस सपा बसपा भाजपा, हमने किसी ने, हमने कहा हमें विकास चाहिए, हमने कहा विकास चाहिए, मैं बस हमने बोला विकास चाहिए, ना अखिलेश चाहिए, ना योगी चाहिए, ना मायावती चाहिए, ना कोई नहीं चाहिए। अरे तो फिर जब कोई नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? कैसे मुखिया संभालेगा? जो बेहतर करेगा वो आएगा। ना मायावती ने किया, जो मायावती ने नहीं किया, ना अखिलेश ने किया, नहीं किया, ठीक था, जो भी नॉर्मल था। योगी जी की सरकार में ये था कि गुंडागर्दी खत्म हो गई, लड़कियां सिर्फ साफ एकदम भेदभाव से एकदम सुकून से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर विकास का मुद्दा, विकास नहीं हुआ। एक जो अखिलेश का काम क्या कह रहे हैं? कोरोना में कौन विकास होगा? कोरोना में कौन विकास होगा? कोरोना में एक विकास हुआ है। 2 साल निकल गया। 2 साल तो ऐसे निकल गया कोरोना में। अब विकास तो एक बैग विकास तो होगा नहीं, विकास तो धीरे धीरे होगा। अब शुरू है, बहन बेटियों सुरक्षित हो गई हमारी, और जब विकास तो हो रहा है और कैसे विकास होगा? अब एक बैग तो है नहीं कि पूरा क्षेत्र एक बैग विकास में पहुंच जाए। अरे भैया विकास करेंगे, विकास के नाम पे तो बंगाल चले गए थे। जब यहाँ पे कोरोना आया तब तो वो बंगाल चले गए, बंगाल वहाँ पे जाके वहाँ पे वो क्या कहते हैं प्रचार कर रहे हैं। उनको अपना देश संभालना चाहिए। तो जी मैडम, खुशी होगी अगर आप अपने कैमरा जमीन की तरफ दिखाते हुए बस अड्डे की तरफ दिखाएं। हकीकत आपके सामने बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है ये। और इसके लिए मैं स्वयं मैंने ट्विटर पे यहाँ के मंत्री महोदय को, यहाँ के जिला अधिकारी महोदय को, खास करके जाफरगंज में एक गड्ढा पिछले 4 सालों से हम बर्दाश्त कर रहे हैं, और 4 सालों में मैंने बार लिखा है, और आज भी वो गड्ढा वैसा की वैसा ही। जरा सा बारिश होती है तो उसे हजारों बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, कीचड़ से होके जाते हैं। बस इतना ही कहना था मुझे विकास के नाम पे। बाकी सारी व्यवस्था से मैं संतुष्ट हूँ। वोट मेरा बीजेपी के साथ है क्योंकि इनकी नीतियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो उनके साथ काम करने वाले कर्मचारी हैं वो वास्तव में मन से काम नहीं कर रहे हैं। अभी भैया ने कहा कि कोरोना, मुझे नहीं लगता कि कोरोना ने कार्यालय को बंद करके रखा था। पूरी टीम काम कर रही थी, कार्यालय काम कर रहा था, ऑफिस खुले हुए थे, लेकिन फिर भी काम नहीं हुआ। जी यही कहना था मुझे। मतलब सरकार अच्छी है, बस उनके नीचे जो अधिकारी बैठे वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ बताइए भैया क्या कह रहे हैं? पांडे गाँव मंगोली, जिला अमेठी, तहसील मुताबिक खाना। हाँ बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहते हैं? कोई मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी तो 24 में आएंगे, जो पहले 2022 का बताइए। योगी आएंगे, योगी राज है, योगी आएगा। योगी राज हाँ। अखिलेश भैया नहीं आएंगे? अखिलेश आ सकते हैं, उम्मीद नहीं है। मोदी आएगा, मोदी। अरे मोदी तो 24 में योगी बाबा। हाँ 2022 योगी आएंगे, योगी राज। बढ़िया है ना एकदम? हाँ मस्त है सब, एकदम संतुष्ट है। नौकरी करते हैं कि नहीं करते? जी मैं तो अमर उजाला में हूँ। अमर उजाला में? तो यहाँ क्या कर रहे हैं हमारे सामने? अरे अभी हम अपने घर पे गए थे, मंगोली गाँव, जिला में। बहुत बढ़िया, ठीक बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो बाजार में बिकेगा खरबूजा चौराहे पे। बहुत बढ़िया। अच्छा इसमें इस बार भाजपा की ही सरकार है, और कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सपा की सरकार हो? सबको दिखाएं, हम चाहते हैं अपने सहयोगी से। बहुत बढ़िया।
देखिए भाई, यहाँ पर हम जगदीशपुर में मौजूद थे। 184 विधानसभा है यहाँ पर जगदीशपुर में। हमने बहुत सारे लोगों से बात किया और जाना जनता का मुद्दा है, उनकी जो परेशानियाँ हैं उन सभी लोगों ने अपनी रखी। विकास कार्यों को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई, महंगाई को लेकर भी बहुत सारी बातें हमने की यहाँ के लोगों से, और लोगों ने दिखाया और बताया भी किस तरीके से यहाँ से परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं। और कई सारी मुद्दों पर हमने बात किया और जाना भी कि आखिरकार उनकी क्या समस्याएँ हैं। और हम चाहेंगे अपने सहयोगी से कि भी दिखा भी दे, क्योंकि इसके बारे में कई बार जिक्र किया इन लोगों ने कि बस स्टैंड है ये, और किस तरीके से यहाँ की जो रोड है, व्यवस्था है, ये सही नहीं है। और हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि भाई यहाँ के जो भी विधायक, सांसद, पार्षद हैं वो इन चीज़ों को देखें और गौर करें और इन सभी चीज़ों को बनाने की वो कोशिश करें। भाई हम यही चाहेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए मैडम, ये पूरा सारा बाउंड्री कैसी है, इसका विजुअल बना लेना, ठीक है। चलो एंडिंग मार लो, पहले एंडिंग मार लो। वो देखिए आगे शौचालय क्या हाल है, अभी उसमें हम जाके देख आए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सलमान के साथ सोनिया सिंह, सोनी न्यूज़ 24। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।